मूवी कॉन्सेप्ट लाया है आपके लिए एक ऐसी कहानी जिस कहानी में एक बहुत ही बड़ा एक्टर होता है जिसके पीछे दुनिया की सारी लड़कियां पागल हैं, मगर उसका दिल एक 50 साल की बुढ़िया पर आता है जो कि उसी की असिस्टेंट की मोम होती है। अब देखना ये है कि जब इस लव स्टोरी के बारे में ज़ारा को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब आप है मूवी कॉन्सेप्ट के ठीक सामने और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक बंदे को दिखाते हुए जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े एक्टर होता है जिसके पीछे दुनिया की सारी ही लड़कियां पागल होती हैं। क्रिस की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरह से होती है कि वो अपना फटा पुराना कच्चा भी अगर बेचने लगे तो उसके कच्चे को खरीदने के लिए भी लोग हजारों डॉलर खर्च कर देंगे। अब हम क्रिस की असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम ज़ारा होता है जो कि ट्रैफिक जाम में फंसी होती है और दूसरी तरफ क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ लंच कर रहा होता है। क्रिस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो काफी ज्यादा ही टेंशन में है। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और एशली उस वेट्रेस के साथ बात करने लग जाती है। तो मौके का फायदा उठाकर क्रिस जल्दी से ज़ारा को मैसेज करता है और उसे कहता है कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं पहुँची तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। अब क्रिस का मैसेज देखने के बाद ज़ारा सभी ट्रैफिक रूल को तोड़कर अपनी गाड़ी भगाने लगती है क्योंकि उसके पास क्रिस की गर्लफ्रेंड को देने के लिए गिफ्ट होते हैं जो शायद क्रिस आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। और कुछ ही देर में ज़ारा भी उन दोनों के पास पहुँच जाती है। ज़ारा को जैसे ही मौका मिलता है वो क्रिस को गिफ्ट पकड़ा देती है और अब क्रिस ने गिफ्ट इसीलिए मंगवाया है ताकि वो ये गिफ्ट देकर एशली से ब्रेकअप कर सके। और वैसे ही अब क्रिस एशली को बोलता है कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। क्रिस की बातें सुनकर एशली को काफी बुरा लगता है, लेकिन जब वो इतना महंगा गिफ्ट देखती है तो एशली की नीयत खराब हो जाती है जिस पर वो क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही उसके दिए हुए गिफ्ट को भी अपने साथ ले जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि ज़ारा और क्रिस कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। तो क्रिस ज़ारा को बोलते हैं कि तुम्हें एशली के घर पर जाकर वो गिफ्ट चुरा कर लाना होगा और साथ में उसके अपार्टमेंट में मेरे काफी सारे कपड़े भी पड़े हैं, तुम्हें वो सारा सामान लेकर आना होगा। क्रिस की बातें सुनकर ज़ारा ये काम करने से मना कर देती है। तो क्रिस उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और इतना सुनते ही ज़ारा इस काम के लिए मान जाती है क्योंकि उसको फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डायरेक्टर बनना है जो कि उसे क्रिस बना भी सकता है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं कि क्रिस जिस भी लड़की से ब्रेकअप करता है वो उन सभी लड़कियों को सेम गिफ्ट ही देते हैं जो कि आज उसने एशली को दिया है। और दूसरी तरफ हम ज़ारा की मॉम को देखते हैं जिनका नाम ब्रूक होता है और वो एक बुक राइटर है। ज़ारा के फादर की डेथ के बाद वो काफी अकेला फील करती है, साथ ही साथ वो ज़ारा से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अब ज़ारा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसके पास क्रिस की कॉल आती है और क्रिस उसे मार्केट में जाकर उसके लिए शॉपिंग करने के लिए बोलता है क्योंकि क्रिस खुद तो मार्केट में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकता। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्रिस पिछले 10 सालों से मार्केट नहीं गया है और शायद इसी वजह से क्रिस भी अकेला फील करता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ारा वो सभी चीजें एशली के घर से चुरा कर ले आती है, लेकिन उसे आने में 5 मिनट लेट हो जाता है जिसकी वजह से क्रिस अपने घर का गेट नहीं खोलता। ज़ारा क्रिस को मनाने की काफी ट्राई करती है, लेकिन जब इतनी सारी ट्राई करने के बाद भी क्रिस नहीं मानता तो थक हार कर वो गेट के ऊपर से ही चढ़कर क्रिस के घर में घुस जाती है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि क्रिस एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो जैसे ही देखते हैं कि उसके ब्रांडेड कपड़े ज़ारा एक मामूली से पॉली बैग में डाल कर लाई है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो ज़ारा के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, जिस पर ज़ारा का दिमाग भी घूम जाता है और वो उसकी नौकरी पर लात मार कर वहाँ से चले जाती है। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद क्रिस को रियलाइज होता है कि उसने ज़ारा को निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो ज़ारा को मनाने के लिए उसके घर जाता है। मगर ज़ारा घर पे नहीं होती बल्कि ज़ारा की जगह घर पे उसकी मोम होती है। अब क्रिस चुपके से उनके घर में घुस जाता है तो ज़ारा की मोम को लगता है कि कोई चोर उनके घर में घुस गया है, इसीलिए ज़ारा की मोम एक लकड़ी का शोपीस लेकर जैसे ही उस पर हमला करने लगती है तो वो देखती है कि सामने क्रिस होता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि क्रिस बहुत ही हैंडसम होता है। क्रिस भी ज़ारा की मोम को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि ज़ारा की मोम को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो ज़ारा की मोम है। इसके बाद उन दोनों का इंटरेक्शन होता है और वो बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तो क्रिस ब्रूक को बोलता है कि मैं ज़ारा को वापस से नौकरी पर रखना चाहता हूँ, जो सुनकर ब्रूक भी उसके लिए ड्रिंक ले आती है और वो दोनों बैठकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद ज़ारा भी घर पर आ जाती है और वो अपनी मोम को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। वो ये देखती है कि क्रिस और उसकी मोम एक साथ लगे हुए हैं। ये देखकर ज़ारा अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ब्रूक और क्रिस ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर ज़ारा क्रिस को काफी उल्टा सीधा बोलती है और साथ में वो अपनी मोम से भी नाराज हो जाती है। अब रात होती है और क्रिस ज़ारा और उसकी मोम को उनके घर ले आता है। तभी क्रिस ज़ारा को उसकी नई फिल्म डायरेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो ज़ारा उसे बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरी मोम के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है, जिस पर क्रिस उसे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद ज़ारा भी इस काम
काम के लिए मान जाती है। अब धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीतता है और अब सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्रिस अपना काम करता है, ज़ारा अपना और उसकी मॉम अपना। लेकिन एक दिन ब्रूक के पास क्रिस का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए पूछते हैं। क्रिस का मैसेज देखकर ब्रूक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से तैयार होने लगती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रूक क्रिस के पास आती है। इसके बाद उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसके बाद वो फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। और पूरी रात पलंग तोड़ने के बाद जब ब्रूक अपने घर जाती है तो ज़ारा उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ब्रूक ने जो ड्रेस पहना था वो उसने आज से 10 साल पहले खरीदा था। ज़ारा उसे बोलती है कि आपको क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की, कम से कम आप अपनी उम्र का ख्याल तो कर लीजिए। असल में ज़ारा ब्रूक की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ब्रूक ज़ारा को बता देती है कि वो क्रिस के साथ डिनर करने के लिए गई थी। ये बात सुनकर ज़ारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ज़ारा को क्रिस की हरकतों के बारे में सभी पता होता है कि किस तरह से वो लड़कियां बदलता रहता है और उनका यूज करके उन्हें छोड़ देता है। कहानी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं जहाँ पर क्रिस और ब्रूक आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं और दूसरी तरफ ज़ारा भी क्रिस से नफरत करने लगती है। ज़ारा को ये रियलाइज होता है कि उसकी मोम क्रिस के चक्कर में पड़ गई है, इसीलिए वो एक दिन अपनी मोम का पीछा करती है और अपनी मोम को क्रिस के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और ज़ारा अपनी मोम को छोड़कर अपनी एक फ्रेंड के पास रहने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और अब ज़ारा को भी ये रियलाइज होने लगता है कि उसकी मोम इतने सालों से अकेली है और उन्हें भी एक पार्टनर की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी मोम के लिए क्रिस एक परफेक्ट पार्टनर हो जो उनको अकेला फील ना करने देता हो, इसीलिए वो अपनी मोम को माफ कर देती है और उनके साथ दोबारा से रहना शुरू कर देती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ज़ारा को उसकी मोम के पास से वही गिफ्ट मिल जाता है जो कि क्रिस हर लड़की को ब्रेकअप करने से पहले देता है। और उस गिफ्ट को देखने के बाद ज़ारा समझ जाती है कि क्रिस उसकी मोम को धोखा देने वाला है, इसीलिए वो डायरेक्ट उसके पास जाती है जहाँ पर उसकी मोम भी होती है और वो अपनी मोम को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में बता देती है कि क्रिस हर लड़की को धोखा देने से पहले यही गिफ्ट देता है जो इसने आज आपको दिया है। अब ज़ारा की बातें सुनकर ब्रूक क्रिस से सवाल करती है, लेकिन क्रिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। क्रिस की खामोशी देखकर ब्रूक उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रूक ने अब खामोश रहना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ क्रिस भी अब अकेला ही रहता है। इनफैक्ट वो अपनी मूवी की शूटिंग में भी नहीं आता। इन दोनों की कंडीशन देखकर ज़ारा को रियलाइज हो जाता है कि उससे कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए वो एक दिन क्रिस के पास जाती है जहाँ पर वो क्रिस को अकेले में चुपचाप बैठा हुआ देखती है और वहाँ जाकर वो क्रिस को शॉपिंग के लिए बोलती है। हालांकि क्रिस 10 सालों से कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं गया है, लेकिन ज़ारा के एक बार बोलने पर ही वो शॉपिंग पर चलने के लिए मान जाते हैं। अब ये दोनों शॉपिंग के लिए मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर क्रिस नोटिस करता है कि कोई भी इंसान उसे देखकर पहचान नहीं पा रहा होता। उसको ऐसा लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। अब ज़ारा उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और तभी क्रिस की नजर ब्रूक पर पड़ती है जो कि वो भी वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद क्रिस ब्रूक से माफी मांगता है और साथ में उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं कि उनके बैकग्राउंड में बारिश होने लग जाती है, क्योंकि इस सारे मूवमेंट के पीछे ज़ारा की प्लानिंग होती है और इस तरह से वो अपने बॉस और अपनी मोम की लव स्टोरी डायरेक्ट करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।